संसद भवन के पास स्थित मस्जिद में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और अन्य सपा नेताओं की सांसदों की उपस्थिति को लेकर विवाद पैदा हो गया है। भारतीय राजनीति में धर्म हमेशा से एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। विशेषकर मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखने में राजनीतिक दलों के बीच होड़ मची रहती है। यही कारण रहा कि भारतीय राजनीति में सभी राजनीतिक दलों का एक सूत्रीय कार्यक्रम मुस्लिम तुष्टीकरण रहा है। लेकिन यूपी में मुस्लिमों की राजनीति करते करते सपा दिल्ली की संसद भवन मस्जिद में लगता है कुछ ज्यादा ही आगे निकल गई, जिससे अखिलेश यादव और सपा की सफाई देने को नौबत आ गई है। 22 जुलाई को संसद भवन परिसर में स्थित मस्जिद में समाजवादी पार्टी के मुखिया और अखिलेश यादव का पहुंचना विवादों में पड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी तो इसे मुद्दा बना ही रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर कई मुस्लिम हैंडल ने भी सपा नेताओं द्वारा मस्जिद के राजनीतिक इस्तेमाल पर ऐतराज जताया है। इसके साथ ही बीजेपी ने सपा पर धार्मिक संवेदनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है। कुछ संगठन धरना प्रदर्शन की बात कर रहे हैं। दरअसल 22 जुलाई 2025 को सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने एक्स पर कुछ तस्वीरें साझा की, जिनमें अखिलेश यादव, उनकी पत्नी और सांसद डिंपल यादव, रामपुर सांसद मोहिबुल्ला नदवी, संभल सांसद शफीकुर रहमान बर्क और अन्य सपा सांसद संसद मार्ग पर स्थित एक मस्जिद में बैठे दिखाई दिए। यह तस्वीरें उस समय की है जब संसद की कार्यवाही स्थगित होने के बाद अखिलेश यादव और उनके सांसद मस्जिद गए थे। रामपुर सांसद मोहिबुल्ला नदवी, जो इस मस्जिद के इमाम भी है, उन्होंने बताया कि मस्जिद संसद भवन के पास सड़क के उस पार है और अखिलेश ने इसे देखने की इच्छा जताई थी। सांसद धर्मेंद्र यादव की इसलिए भी आलोचना हो रही है कि उन्होंने मस्जिद की तस्वीरों को ट्विटर पर गलत जानकारी देते हुए सांसद नदवी के घर का तस्वीर बताया है। अखिलेश यादव 2024 में राम मंदिर उद्घाटन में जाने का इनकार करने वाले नेता रहे हैं। जाहिर है कि उनका संसद की मस्जिद में जाना हिंदुओं को तो खलेगा ही। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे ने तो इन तस्वीरों को आधार बनाकर आरोप लगाया कि अखिलेश यादव ने मस्जिद में सपा की राजनीतिक बैठक आयोजित की और इसे सपा का कार्यकाल बना दिया। बीजेपी ने इसे धार्मिक स्थल का दुरुपयोग और मजहबी संवेदनाओं का अपमान बताया। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने मोहिबुल्ला नदवी को इमाम पद से हटाने की मांग की और 25 जुलाई 2025 को जुमे की नमाज के बाद मस्जिद में विरोध प्रदर्शन की घोषणा की। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स भी भड़के हुए हैं। उन्होंने कहा कि मस्जिद इबादत की जगह है, न कि राजनीतिक रणनीतियों की। उन्होंने अखिलेश यादव से मुस्लिम जनता से माफी की मांग की है। अखिलेश यादव ने हमेशा खुद को धर्मनिरपेक्ष और सभी धर्मों का सम्मान करने वाला नेता के रूप में प्रस्तुत किया है। उनकी पार्टी का आधार उत्तर प्रदेश में यादव और मुस्लिम समुदायों पर टिका है, इसलिए कई बार वो खुद को हिंदू धर्म से खुद को दूर दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे राम मंदिर उद्घाटन से दूर रहना पर कई बार सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर दिखते हैं, जैसे कुंभ स्नान करते हुए फोटो रिलीज करना। इस तरह वे अक्सर सॉफ्ट हिंदुत्व और मुस्लिम समर्थन के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। मस्जिद में जाना और कुछ सांसदों के साथ बैठकर अखिलेश ने कोई भूल तो नहीं ही की थी, पर मजहबी संवेदनाओं का ख्याल न रखने के आरोप पर सफाई देकर वे जरूर फंस गए। यह संभव है कि अखिलेश और उनके सांसदों ने मस्जिद में अपनी उपस्थिति को एक सामान्य दौरे के रूप में देखा हो, लेकिन तस्वीरों के सार्वजनिक होने और बीजेपी के आक्रामक रुख ने इसे संवेदनशील बना दिया। मस्जिद के इमाम मोहिबुल्ला नदवी का सपा सांसद होना इस विवाद को और तूल दे देता है। बरेलवी उलेमाओं द्वारा नदवी को इमाम पद से हटाने की मांग भी सामने आने के चलते सपा पर सफाई देने का दबाव बढ़ गया है। आपका क्या कहना है इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।